हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पहले दिन दिवंगत सांसद मुलायम सिंह यादव और अन्य सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में पहले दिन नए सभापति जगदीप धनखड़ का सदस्यों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के सिविल मिलिट्री एडवेंचर एक्टिविटीज़ का किया शुभारंभ। भारत चीन सीमा पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की याद में आयोजित की जा रही है थिएटर एडवेंचर एक्टिविटीज़। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सियांग जिले के बीआरटीएफ रोड और कोमसिंग के बीच स्टील सस्पेंशन ब्रिज का किया उद्घाटन। बीआरओ के अधिकारियों के साथ आलो यिंगक्योंग मार्ग पर सियोम नदी पर बन रहे पहले आइकॉनिक स्टील आर्च ब्रिज का लिया जायजा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। संसद में पहले दिन दिवंगत सांसद मुलायम सिंह यादव और अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि G20 में भारत की अध्यक्षता गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि G20 शिखर सम्मेलन और G20 देशों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन P20 का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाएगा। राज्यसभा में पहले दिन नए सभापति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में सदन ने कीर्तिमान स्थापित करेगा। श्री मोदी ने सदन की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के अवसर पर सैनिकों को शुभकामनाएं दी है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके पार्टी के सांसद तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और अन्य सांसदों ने भी श्री धनखड़ की सराहना की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उन्हें जो अवसर मिला है उसके लिए वे कृतज्ञ है। उन्होंने कहा है कि देश वरिष्ठ लोगों के इस सदन में गणतंत्र के मूल्यों को बढ़ाने और इसे सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद करता है। इस सत्र में इस महीने 29 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 17 बैठकें होंगी। संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सुनने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा
बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। शीतकालीन सत्र से पहले संसद परिसर में आज मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सियांग जिले के BRTF रोड और कोमसिंग के बीच सियांग नदी पर बने 224 मीटर लंबे मोटरेबल स्टील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दोरजी खांडू जी के कर कमलों से नुगोंग ब्रिज का शिलान्यास किया गया था और इसका उद्घाटन करना मेरे लिए विशेष अवसर था। उन्होंने कहा है कि इस पुल से जिले में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों को समय पर बाजारों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री खांडू ने कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ना, बिजली और जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर राज्य के मंत्री आलो लिबांग, विधायक गोम तायेंग, निन्नोंग इरिंग, फुरपा शेरिंग, कालिंग मोयोंग, कांगोंग ताकू, तालो और स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के सिविल मिलिट्री एडवेंचर एक्टिविटीज़ का शुभारंभ किया। भारत चीन सीमा पर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के योगदान को याद करने के लिए थिएटर एडवेंचर एक्टिविटी आयोजित की जा रही है। एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं। ईस्टर्न कमांड में आयोजित किया है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग है, मोटरसाइकिलिंग है और ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, वाइट वाटर राफ्टिंग है। ये जो धीरे धीरे इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में बहुत जोरदार आ रहा है और एडवेंचर स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा स्कोप जो है, फैसिलिटी जो है नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में है सबसे ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश में वाइट वाटर राफ्टिंग का बोलो, साइकिलिंग का बोलो, माउंटेनियरिंग का बोलो, हाईएस्ट पीपल अरुणाचल प्रदेश पहले दफ़ा अचीव किया। तो इसलिए हमारा ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का साथ ही साथ ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ का भी बढ़ा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा ये बाहर चला जाए और बाहर से लोग जाने कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ है, इस तरह का सुंदर सीनिक ब्यूटी है, इस तरह का कल्चर है, इस तरह का लोग रहते हैं। तो धीरे धीरे लोग आने लगे हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अभी हमको अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बिगेस्ट जो इंडस्ट्री हम टूरिज्म इंडस्ट्री को हम पकड़ रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा हो। बाकी जो एक्टिविटीज़ में जो बाकी जो मिनरल्स में, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सियांग जिले के पांगिन में बीआरओ के अधिकारियों के साथ सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आलो यिंगक्योंग मार्ग पर सियोम नदी पर बन रहा पहला आइकॉनिक स्टील आर्च ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। मुख्यमंत्री ने त्वरित गति से हो रहे इस पुल के निर्माण कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे सियांग बेल्ट में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सीमाओं पर सैनिकों के आवाजाही में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सियांग जिले के बोलेंग और पांगिन जिला परिषद क्षेत्र के सदस्यों के साथ बैठक में रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। श्री खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुदूर इलाकों के विकास को ध्यान में रखते हुए पायुम अंचल के लिए सड़क और नए सीडी ब्लॉक के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विलेज लेवल पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को बासार कॉन्फ्रेंस में स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक तरीके से धान की फसल काटी। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि विलेज लाइफ में खेती और बागवानी का अपना एक रोमांच है। उन्होंने भरपूर फसल की कामना करते हुए कहा है कि रूरल ट्रेडिशन देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक हो रहा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। बास्कोन के अंतर्गत आज बासार के पास देसी विलेज में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने ट्रेडिशनल कम्युनिटी फिशिंग का आनंद उठाया। इसके तहत लोग स्थानीय स्तर पर मिलने वाले एक पेड़ की छाल को कूटकर उसे तालाब में डालते हैं, जिससे मछली को पकड़ना आसान हो जाता है। स्थानीय लोग बांस से बने ट्रैप सिस्टम से भी आसानी से मछली पकड़ते हैं। स्थानीय सामाजिक संगठन GRK के महासचिव एडवोकेट मीमार बासार ने ट्रेडिशनल कम्युनिटी फिशिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए युवा भी सामने आ रहे हैं। पॉपुलेशन होने का वजह से जो है आदमी जो है फॉरेन मटेरियल यूज़ करता है, लाइक वाइज ब्लीचिंग हो गया, इलेक्ट्रो फिशिंग हो गया एंड रिसोर्टिंग टू द प्लास्टिक। तो उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है एक्विजिट टाइप जो है डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम बास्कोन का जरिया कम्युनिटी फिशिंग ऑर्गेनाइज इसलिए करता है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशिंग को हम इनकरेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग और स्थानीय विधायक गोकर बासर ने लेपारादा जिले के बासार में GRK के वाइल्ड मशीर कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री के समक्ष बड़ी संख्या में लोगों ने वन्य जीवन संरक्षण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए अपने एयरगन सरेंडर किए। लोंगडिंग जिले के मिनथोंग विलेज में मंगलवार को आग दुर्घटना में 2 घर जलकर नष्ट हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत दुख लगा से निशियली सोसाइटी NES राज्य के कई स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में योगदान दे रही है। पापुमपारे जिले के सागाली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में NES के सहयोग से बनाए गए 3 टीचर्स क्वार्टर्स का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में NES ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्कूल को गोद लेकर उसमें जरूरी सुविधाओं का विकास कर रही है। मैडम लोग नीचे आ जाइए, मैडम लोग भी नीचे आइए। निशियली सोसाइटी ने 2019 में हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल एडॉप्ट किया है। अमंग दिस स्कूल और स्कूल में से ये हायर सेकेंडरी स्कूल सगाली एक है। ये नेस का एडॉप्टेड स्कूल है। ये आज हम लोग इसलिए आया है कि जो नेस ने एडॉप्शन करने का बाद में हमने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो थोड़ा सा ये स्कूल जो सरकार से हम जो सपोर्ट मिला है उसको जस्ट समाज की ओर से डेडिकेट करने के लिए हम लोग आया है। ये प्रोजेक्ट 75 लाख का, इसमें 2 यूनिट का टीचर क्वार्टर्स बनना है, नहीं 3 यूनिट का टीचर क्वार्टर्स बनना है। इसमें जो रागा हायर सेकेंडरी स्कूल है वो क्लास रूम है, वो टेंडर का कुछ इशूज़ था, लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका छत ढलाई हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी विदिन 6 to 7 मंथ्स में हो जाएगा। लेपारादा जिले के बासार में आयोजित बास्कोन 5.0 में पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मंगलवार की शाम असम, अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने जनजातीय लोक नृत्य को प्रदर्शित किया और अनेकता में एकता की भावना का प्रसार किया।
पापुमपारे जिले के दोईमुख में स्थित एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के मुख्यालय में आज से कार्यक्षमता को बढ़ाने और तनाव प्रबंधन के विषय पर 2 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। इस शिविर में एनडीआरएफ के करीब 100 कर्मियों को प्रजापति ब्रह्म कुमारी चंडीगढ़ संस्थान की सिस्टर कविता, तेंगा के मानु बहन, कर्नल वी के गणेश जापे, आरजीयू के जुनू बहन और प्रोफेसर जयदेव साहू तनाव मुक्त कार्यशाला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए ये एक्चुअली ट्रेनिंग की तरह है कि जो हमारे जवान भाई बहुत सारा काम करते हैं, वो डिज़ास्टर के टाइम किसी तरह की टेंशन उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो औरों की टेंशन दूर करने के लिए है। जब औरों को राहत देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इतने शांत हों, इतने पीसफुल हों कि उनके वाइब्रेशन भी सेवा करें, क्योंकि दुआएं देना हम सिखाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि मेडिटेशन से सेल्फ एम्पावरमेंट होता है। दुआएं देना, शुभ कामनाएं देना, ये काम वही कर सकता है जो खुद पावरफुल होता है। जो खुद कमज़ोर है, डरा हुआ है, वो दूसरे को दुआएं कैसे देगा। तो इनका काम ना सिर्फ उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करना है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में पहली बार सुबनसिरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पहचान करना और उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। जो 5 डेज क्रिकेट होता था, सिंह करे हम सभी को। और इस दापोर जो ये फर्स्ट एडिशन सुबनसिरी प्रीमियर लीग को ये कंडक्ट कर रहा है। उस सुबनसिरी प्रीमियर को मिलाकर 13 टीम्स आया हुआ, जो कि हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट से 11 टीम है। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।